आपको प्रणाम करता हूँ, स्वागत करता हूँ, शुरू करता हूँ ज्ञानदार गुजरात शानदार कौन बनेगा करोड़पति इंडिया चैलेंजर में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओहो, अब तो थक जाएंगे आप लोग, बस बैठ गए। इतना जोरदार स्वागत कर दिया आपने हमारा, कभी उम्मीद नहीं थी हमको, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थोड़ी सी आने में देर हो गई, उसके लिए हम थोड़ा सा क्षमा चाहते हैं। उसकी दरअसल बड़े मालिक लोग हैं जिनके साथ स्पॉन्सरशिप वगैरह होती है, जिनका प्रचार होता है, करना होता है, वो उनके सब बड़े मालिक लोग, ये देखिए सब बैठे हैं, ये सब मालिक लोग हैं और इनके बगैर जो है ये कार्यक्रम चलता नहीं है। तो इनको हम धन्यवाद देते हैं और स्वागत करते हैं इनका। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं इनको। वेलकम टू द शो। तो देवियों सज्जनों, देखिए अंग्रेजी में एक शब्द आता है कंसिस्टेंसी, यानी लगातार प्रयत्नशील रहना। ये हमारे उद्देश्य पूर्ति के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि जीने के लिए सांसें लेना। आप चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, आर्किटेक्ट हो, टीचर हो, फैशन डिजाइनर हो, लेखक हो या कलाकार हो, लगातार प्रयास करने से अपनी रुचि में सुधार लाकर आप महारत प्राप्त कर सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और यही कंसिस्टेंसी जब खिलाड़ी अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए लगाते हैं ना, तो उनका हॉट सीट, ये जो गर्म कुर्सी है यहाँ की, पर बैठने का जो लक्ष्य होता है, उसके पूरे होने की संभावना और भी बढ़ जाती है। इस बात का जीता जागता उदाहरण हमारे सामने विराजमान है। ये हमारी तृप्ति गंधेवार जी हैं। अपने ज्ञान से ये लगातार हॉट सीट पर आने के लिए प्रयत्नशील रहीं और कल जब फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट हुआ ना, तो बिल्कुल सही जवाब दिया इन्होंने। उसके बाद जल्दी 5 को भी जीत कर आज आप यहाँ बैठे। बहुत बहुत बधाई आपको। कंपनी के रूप में शायद आप अपने पतिदेव को लाई हैं और आपका स्वागत करते हैं हम बहुत बहुत तालियों के साथ आपका स्वागत। ओके, चूंकि इन्होंने जल्दी 5 में 5-6 सही जवाब दे करके ये पड़ाव पार कर लिया था, इसलिए आज का खेल जो शुरू होगा वो छठे प्रश्न से होगा। अब खेल के नियम आपको तो पता ही होंगे। 3 लाइफलाइन रखी हुई हैं आपके लिए। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस कॉल, दूसरी है वीडियो कॉल अ फ्रेंड और तीसरी लाइफलाइन है डबल डिप। ऑलराइट देविया सन्नो, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। इसलिए हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। छठा प्रश्न, 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या वो स्थान है जहां छोटे पौधे और पेड़ बिक्री के लिए उगाए जाते हैं? Which of these is a place where young plants and trees are grown for sale? A. Nursery, B. Kindergarten, C. Montessori या D. School. Nursery, Kindergarten, Montessori या Montessori और D. School. सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए। ए पे करें था लगाने को, कंप्यूटर से लगा दिया जाए। नर्सरी बिल्कुल सही उत्तर है आपका। आगे चलते हैं खेल में। 7वां प्रश्न आ रहा है, 40,000 रुपए इसका मूल्य है। 7वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार कैकेयी की दासी मंथरा को किस प्रकार की शारीरिक समस्या थी? According to the Valmiki Ramayana, what type of physical affliction did Kaikeyi's maid Manthara have? और आपके ऑप्शंस ये रहे। A. blindness, B. hunchback, C. deafness, D. memory loss. दृष्टिहीनता, कुंवड़पन, बहरापन या स्मृति हानि? सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी। बी पे गए, hunchback। बी कह रहे हैं कुंवड़पन, इस पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया। तो देवी सर ने जब ये यहाँ आई तो हमने इनसे पूछा तो क्या करती हैं आप, तो आपने कहा था कि आप एक मल्टीटास्कर। जी सर। तो आप हमें बताएंगे कि कितने कार्य करती हैं आप?
सर मैं तो एक पहले हाउस वाइफ का कार्य करती हूँ, उसके बाद जो भी टाइम मिलता है उसमें से मैं होम ट्यूटर हूँ सर। ओह, जो सो 4 बजे से लेके 6 बजे एक ट्यूशन क्लास चलता है मेरा, वो करती हूँ। और बीच में जो होता है 12 से 3 बजे का, जब वो होम बेकिंग का भी है मेरा, तो फिर वो बेकिंग का भी जो भी ऑर्डर होता है, कुकीज हो गए, केक्स हो गए, नान खटाई हो गई, ये सब कर लेती हूँ। इतना कुछ काम करती हैं आप। जी सर। आपने पहले कहा कि आप एक होम मेकर हैं। जी। अन्य जितने भी काम कर रही हैं ना आप, जी सर। उससे कहीं ज्यादा मुश्किल महत्वपूर्ण काम होता है हाउसवाइफ का। जी, वो तो बहुत ही डिफिकल्ट है। हाउसवाइफ होना बहुत ही कठिन काम होता है। आप घर देखती हैं, बच्चों को देखती हैं, पतिदेव को देखती हैं, और आपकी अपनी एक बेकरी भी है। बेकरी नहीं है सर, जो भी करती हूँ सर घर से करती हूँ, बेकरी नहीं है। लेकिन अभी केबीसी से कुछ भी जीतूंगी तो मेरा एक ड्रीम है कि मैं अपना खुद का कुछ करूँ और खुद के पैसे से करूँ। वाह, तो मैं एक बेकरी खोलना चाहूंगी सर। बहुत बहुत बधाई आपको। 8वां प्रश्न अब आ रहा है आपके सामने। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस भारतीय क्रिकेटर ने अभी तक एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेला है? Which of these Indian cricketers is yet to make his debut in one-day internationals? ऑप्शन देखिए। ए हार्दिक पांड्या, बी केएल राहुल, सी यशस्वी जायसवाल, डी जसप्रीत बुमराह। सर प्लीज लॉक यशस्वी जायसवाल। खड़ा करके बोल दिया यशस्वी जायसवाल सी। ताला लगा दिया जाए। यस इज द राइट आंसर। इतना तो ज्ञान आपको कैसे आ जाता है? ये तो क्रिकेट सर है। ये क्रिकेट तो सर मैं आप देखते हैं? 4th स्टैंडर्ड में थी तब से देखती हूँ सर, मैं बहुत बड़ी फैन हूँ क्रिकेट की। ओहो, क्यों देखती हैं? सर एक्चुअली मेरे पापा हैं, वो देखते थे तो मुझे भी उनके साथ देखने की आदत पड़ गई। पड़ गई। अच्छा अच्छा। हाँ, ये नेशनल तो पास टाइम है, आपको बता दें, क्रिकेट देखना। पहले तो हमारे घर में दूरदर्शन था, सभी मैचेस आते नहीं थे सर, तो मेरे पापा है ना वो रेडियो ऑन करके सो जाते थे, क्योंकि फॉरेन में अगर मैचेस वगैरह होती थी तो वो पूरा कमेंट्री चलता ही रहता था सोते समय तक। जब भी उनको नींद खुलती थी तो वो सुनते थे कितना हुआ करके, तो उनसे ही हमें आदत लग गई सर। तो मैं तो बहुत बड़ी फैन हूँ, अभी भी देखती हूँ। इतने सालों से आप देख रही हैं क्रिकेट, कोई ना कोई तो आपका पसंदीदा क्रिकेटर होगा। युवराज। युवराज सिंह है। बहुत उम्दा खिलाड़ी और बहुत बढ़िया इंसान, अद्भुत खिलाड़ी। उनको खेलते हुए देख करके बड़ा अच्छा लगता है हमें। क्यों अच्छा लगता है आपको युवराज? सर वो जब 2000 में उनका डेब्यू हुआ ना सर, तब मैं 9th क्लास में थी। जब वो उनका स्टाइल, उनकी पर्सनालिटी, उनके छक्के मारना, ये सब, सो मेरा क्रश है सर वो। पंकज जी, प्रणाम करता हूँ आपको। और ये कार्यक्रम जो है ये सार्वजनिक है और आज पूरे देश भर को पता चल गया है कि इनका क्रश युवराज सिंह थे। इतना जानते हुए भी, देखिए तारीफ कर रहे हैं आपकी, इतना जानते हुए भी इन्होंने आपको चुना है। बहुत बहुत बधाई हो भाई साहब आपको। अच्छा, न जाने क्यों ये शब्द बना है क्रश। क्रश का मतलब होता है ऐसे जकड़ लेना। हाँ। हाँ, तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे अगर वो आएंगे तो पकड़ लेंगे आप उनको। नहीं तो अगर वो मान लीजिए सामने आ गए तो आप क्या करेंगे? कुछ हैं? पता नहीं सर क्या करेंगे, वो फीलिंग ही अजीब होगी सर, लेकिन ऐसे कि ये तो नहीं करेंगे। सर पहले तो कर लेते, लेकिन अभी शादीशुदा है तो नहीं करेंगे। ये क्यों बोला आपने अभी? तो बोलने की जरूरत नहीं है। पंकज जी बहुत समझदार पतिदेव हैं। सर उनकी तो बात ही अलग है सर, वो तो बहुत समझदार है सर। उनके लिए एक अच्छा। बार ताली बजा दीजिए सर। वाह, मान्यवर, बधाई हो आपको। एक बात बता रहे हैं ऐसे ही,
बहुत सी ऐसी महिलाएं कंटेस्टेंट आती जो शादीशुदा हैं और इस कुर्सी पर आकर के बैठ के सिवाय कंप्लेंट के और कुछ करती नहीं अपने पतिदेव के बारे में। आप बहुत कम उनमें से हैं जिन्होंने तारीफ की है उनकी, तो आपको हम बधाई देते हैं। अच्छा सुनिए, एक सूचना है आपके लिए। हम एक कंप्यूटर जी दीजिए वो सूचना क्या है। युवराज सिंह। Hello, AB sir. Thank you for having me on your show. The whole world is Sir Bachchan's fan, so am I. It's one of those fans, and I'm sure Trupti, जो आर्ट कॉन्टेस्टेंट है, उनको मैं बोलूँगा सर के सामने डटे रहना। लास्ट टाइम सर ने मुझे बोला था कि बादाम खा के आना मेरे शो पर, तो आई विल एडवाइज यू द सेम। सर ऑल द बेस्ट। मैं चाहता हूँ कि आप खूब सारे पैसे जीतें और अपनी फैमिली का नाम रोशन करें। Lots of love and best wishes. Thank you so much, Yuvraj. Thank you. सर आज रात को इनको नींद नहीं आने वाली है, इतना पता है आपको। और युवराज सिंह जी को हम बधाई देना चाहते हैं। आप उनको मिलेंगे ना सर, मेरे बारे में जरूर बताना। नहीं जरूर, उनको पहले ही पता चल गया, आपका नाम लिया उन्होंने जी। और क्या कलर कॉम्बिनेशन है, वो भी पीला पहने थे और आप भी थे। कितना ध्यान रखते हैं आपका युवराज सिंह जी, है कि नहीं? ऑलराइट तृप्ति जी, आपकी मनोकामनाएं इसी तरह पूरी होती रहे आपके जीवन में। नवा प्रश्न आएगा, इसका मूल्य है 1,60,000 रुपए। तैयार हो जाइए। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इवन जेनकिंस ने 1947 में किस प्रांत में गवर्नर शासन लागू किया था जब तक कि सत्ता भारतीय और पाकिस्तानी सरकारों को नहीं सौंप दी गई? Even Jenkins imposed governor's rule in which province in the year 1947 until power was handed over to the Indian and Pakistani governments? Options ये रहे आपके सामने। A. United Provinces, B. Madras, C. Bombay या D. Punjab? संयुक्त प्रांत मद्रास, उस समय मद्रास कहते थे उसको। बॉम्बे, उस समय बॉम्बे कहते थे। डी पंजाब। सर मैं जेनकिंस, हाँ जी सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूँगी। लाइफलाइन लेंगे, शांत हो जाइए। टिकटिकी जी, तीनों लाइफलाइन जीवित है, कौन सी लीजिएगा? ऑडियंस पोल सर। ऑडियंस पोल लेंगे। तो मेरे महाशय ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए और ऑडियंस आपकी बारी आ गई है। इन योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। समय समाप्त हो गया। डी पंजाब को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है, 51%। ए को मिला है 33, 33। बी और सी को मिला है 3 और 13। क्या कीजिएगा? ऑप्शन डी को लॉक कीजिए सर। डी पंजाब कह रही हैं, डी पे ताला लगाने के लिए कह रही हैं, जो कि जनता की सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया गया था इसको। वेल प्लेड ऑडियंस, इन द राइट आंसर। भारत के स्वतंत्र होने से पहले इवन जेनकिंस पंजाब के अंतिम गवर्नर। अब तो आ गया है 10वां प्रश्न, 3,20,000 का, खेल का दूसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव। इस एक मौके पर आप चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका आपको एक ही बार मिलेगा। 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई हैं, सोच समझ कर खेलिएगा। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कॉकसस पर्वतों की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस किस देश की सबसे ऊंची चोटी भी है? माउंट एल्ब्रस, द हाईएस्ट पीक इन द कॉकसस माउंटेन्स, इज ऑल्सो द हाईएस्ट पीक इन विच कंट्री? ए. पोलैंड, बी. ईरान, सी. रशिया, डी. कजाकिस्तान। पोलैंड, ईरान, रूस या कजाकिस्तान? सर मुझे पोलैंड लग रहा है। सर मैं डबल टिक लेना चाहूंगी। एक और लाइफलाइन लेंगी, शांत हो जाइए। टिक टिक कीजिए। 28 सेकंड बचे हैं आपके। कौन सी? डबल डिप। डबल डिप लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं। डबल डिप लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए।
डबल डिप लाइफलाइन अंकित हो गई है और आपको मिलते हैं 2 अवसर उत्तर देने के लिए। पहला उत्तर बताइए। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए पोलैंड। ए पोलैंड कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। गलत हो गया। दूसरा उत्तर बताइए। रशिया, ईरान, कजाकिस्तान। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी रूस। सी रशिया। सी कह रहे हैं रूस। रशिया पे ताला लगाने के लिए। ये लाइफलाइन जो है ना, ये बड़ी खतरनाक होती है। इसको जितने भी कंटेस्टेंट्स आते हैं बचा के रखते हैं कि अंत में जाके इसका प्रयोग करेंगे, लेकिन आपने पहले ही इसका उपयोग कर लिया और 2 अवसर मिले आपको। एक गलत हो गया और दूसरा आपने कहा रूस। वो गलत नहीं है देवी जी, बिल्कुल। 3,20,000 रुपए जीत ले आपने और एक चेक आ रहा है आपके नाम। हमारे क्यूरियस दर्शकों के लिए हम बताना चाहेंगे कि माउंट एल्ब्रस की ऊंचाई है 5,642 मीटर, 5,642 मीटर्स, जो इसे रूस की सबसे ऊंची चोटी जो है वो बनाती है। ओके, एक यहाँ पर अभी एक बाजा बजेगा। चलिए देखते हैं कि आज का सवाल जो है ये किस देशवासी ने किया है। नमस्कार अमिताभ जी, मैं संतोष कुंवर, औली, उत्तराखंड से। आज का सवाल है, बांग्लादेश के खिलाफ एक मैच में किसने शतक बनाया, जिसमें भारत ने 297 का अपना सर्वोच्च T20 स्कोर दर्ज किया। ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऋषभ पंत, ऑप्शन बी संजू सैमसन, ऑप्शन सी रिंकू सिंह, ऑप्शन डी यशस्वी जायसवाल। और आपका समय शुरू होता है अब। समय हो गया है समाप्त। कंप्यूटर महाशय बताइए कौन विजयी हुआ। विनिंग वोटिंग यूनिट नंबर 4545। अरे भाई साहब, पतिदेव है आपके। मान्यवर, बहुत बहुत बधाई आपको। आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आप क्या करते हैं और आपका शुभ नाम क्या है और आपको हमारी शुभकामनाएं हैं, सब देते हैं और साथ में एक छोटा सा उपहार है, ये भी आपको मिलता है, ये इनको दे दीजिएगा। सर, जाने से पहले उत्तर बताइए क्या था। संजू सैमसन। संजू सैमसन इज द राइट आंसर। बहुत बहुत बधाई आपको पंकज जी। और तृप्ति जी, वो आपका ध्यान आ जाए खेल के ऊपर। जैसे कि आपको बताया गया था, 10वें प्रश्न के बाद आता है सुपर संदूक। ठीक है, ये देखिए सुपर संदूक आ गया यहाँ पर। अंग्रेजी में बोलो या हिंदी में? हिंदी में सर। हिंदी में प्रश्न आएंगे आपके सामने। ऑलराइट कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। तृप्ति जी तैयार हो जाइए। सुपर संदूक का समय शुरू होता है अब। बीकाजी कामा किस अन्य नाम से जानी जाती थी? डचेस कामा, डेम कामा, मैडम कामा। मैडम कामा सही उत्तर है। नेक्स्ट, किन पौराणिक कथाओं में ज़्यूस और पोसाइडन नामक भगवान है? यूनानी, जापानी? यूनानी। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, यूएफा किस खेल को संचालित करने वाली संस्था है? फुटबॉल। फुटबॉल इज राइट आंसर। नेक्स्ट, अकूस्टिक न्यूरोमा किस अंग में पड़ने वाला ट्यूमर है? जीभ, कोहनी? जीभ। गलत। नेक्स्ट, इनमें से किस फिल्म में बाबा बोलता है बस हो गया गाना था? पीके, राजनीति, रॉकस्टार? संजू इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत के वाइसरॉय लॉर्ड अर्विन किस शक्ति का? ब्रिटिश, बिल्कुल सही। सेंचुरीज पुस्तक में किसने अपनी भविष्यवाणियां प्रकाशित की थी? निकोलस फ्लैमेल, थॉमस मोर, नॉस्ट्राडेमस? पास। नेक्स्ट, टूटी हुई हड्डी को आमतौर पर क्या कहा जाता है? फ्रैक्चर। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा देश प्रशांत, अटलांटिक और आर्कटिक महासागरों से घिरा हुआ है? कनाडा, मैक्सिको, अर्जेंटीना,
मिश्र। दीजिए। अर्जेंटीना। गलत। नेक्स्ट। किस स्टेडियम में हाई कोर्ट एंड और पवेलियन एंड है? रेमन स्टेडियम, ईडन गार्डन, एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम, एम. चिन्ना स्वामी स्टेडियम। ईडन गार्डन। एब्सोल्युटली राइट आंसर। सेंचुरीज पुस्तक में किसने अपनी भविष्यवाणियां प्रकाशित की थी? 90 सेकंड पूरे हो गए और आपको हम बता दें देवी और संजय कि इन्होंने 7 प्रश्नों का सही उत्तर दिया। 70,000 रुपए आप जीत गई हैं देवी जी, बहुत बहुत बधाई आपको। जहां गलत हो गए जी बता दें आपको। अकूस्टिक न्यूरोमा कान और एक जगह गलत हो गई थी। इनमें से कौन सा देश प्रशांत, अटलांटिक और आर्कटिक महासागरों से घिरा हुआ है? अर्जेंटीना नहीं, कनाडा। और एक पास बोला था आपने। सेंचुरीज पुस्तक में किसने अपनी भविष्यवाणियां प्रकाशित की थी? भविष्यवाणी जहां शब्द आता है उसमें नॉस्ट्रेडेमस आता है कि नहीं? अब आपको बताना पड़ेगा ये 70,000 बैंक में रहे या अपनी कोई लाइफलाइन जीवित सर मैं ऑडियंस पोल लाइफलाइन जीवित ऑडियंस करना पोल लाइफलाइन, बहुत विश्वास है इनको ऑडियंस में और ये अपनी लाइफलाइन जो है। तो समीर महाशय, ये जो 70,000 इन्होंने बैंक में डाले हैं उसकी एवज में ये अपनी लाइफलाइन जीवित करवाएंगे, उसे जीवित करवा दिया जाए। ऑडियंस पोल की लाइफलाइन जीवित हो गई है। अब आपके पास 2 लाइफलाइन है, एक तो है ऑडियंस पोल, दूसरी है वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड। ओके तृप्ति जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो आप बेकरी खोलना चाह रही हैं इसमें से कोई ऐसी विशेष कोई ऐसा पदार्थ है जो आप बनाना चाहती हैं या बनाती हैं या बनाना चाहेंगी? सर मैं एक मावा केक बनाती हूँ सर, वो मेरी स्पेशलिटी है सर। वो व्हीट, होल व्हीट और घी से बनता है सर, मैदे से नहीं बनता है सर वो। सर मेरे कुछ इमेजेस भी है सर, मैं आपको दिखाना चाहूंगी। अच्छा, जो आपने बनाया है इमेजेस में हाँ दिखाइए। सर ये मेरे छोटे वाले बेटे का बर्थडे है 9th, अभी था अगस्त में, उसके लिए बनाया था अंश सर। उनका नाम है, बहुत खूबसूरत है। और सर ये स्पेशल एक और आ केक है गया। सर। सर ये मेरे हस्बैंड के बर्थडे का था सर, इसको बहुत टाइम लगा था मुझे, लेकिन सर उनके लिए तो बना सकते हैं सर। बहुत सुंदर तरीके से आपने बनाया है और हम बधाई देते हैं आपको। उम्मीद करते हैं कि आप जब अपनी बेकरी खोलेंगे उसमें ऐसे पदार्थ मिलेंगे, लोगों को बहुत ही रुचि होगी उनको लेने में। ओके, 10 प्रश्न हो गए, 2 लाइफलाइन बची हैं। आगे के प्रश्न कठिन होते हैं, सोच समझ कर खेलिएगा तृप्ति जी। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर तृप्ति जी, ये रहा। लियोंग क्योंग को 2024 में किस एशियाई देश का राष्ट्रपति चुना गया? लियोंग क्योंग was elected as the president of which Asian country in the year 2024? Options: A. Vietnam, B. Myanmar, C. Thailand, D. Singapore. सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, वियतनाम। इतनी जल्दी फट करके बोल दिया आपने, लगा दें ताला? जी सर। बहुत जल्दी कह दिया है तृप्ति जी ने। ए, वियतनाम पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। वाह, वाह। सर मैं 2 साल रही हूँ सर वियतनाम में। आप वहां रही हैं? वियतनाम में क्या कर रही थी? सर मेरे हस्बैंड वेटरनरी डॉक्टर है सर, तो वो कंपनी है एक पोल्ट्री बेस्ड कंपनी, उसमें जॉब करते थे, तो हम लोग वियतनाम में थे सर। इसीलिए आपको इसका उत्तर सही। ओहो। और तृप्ति जी, आपका ध्यान आ जाए खेल की ओर। आएगा अब आपके सामने 12वां प्रश्न, जिसका मूल्य है 12,50,000 रुपए। 2 लाइफलाइन बची हैं, सही ढंग से आप उसका प्रयोग कर सकती हैं। 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अक्टूबर 2024 में किस कंपनी ने एरोन चैटर्जी को अपना पहला मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया? In October 2024, which of these entities appointed Aaron Chatterjee as its first chief economist? A. Microsoft, B. OpenAI, C. Nvidia, D. Google. सर कोई आइडिया नहीं है सर। ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेना चाहेंगे? आइडिया नहीं है कोई? नहीं सर। ऑलराइट, कमीना महाशय, इस लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए।
ऑडियंस बारी आ गई एक बार फिर से आपकी एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। समय हो गया समाप्त। ओहो, बड़ी तगड़ी रेस चल रही है बी और सी में। बी को मिले हैं 35 और सी को मिले हैं 45। ए को मिले हैं 9%, डी को 11। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी। ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगी सर। ऑडियंस के साथ जाएंगे आप? 45% मिला है उनको। सी को लॉक सी किया जाए। एनवीडिया। सी कह रहे हैं ताला लगाया जाए। कई बार इधर आकर के जनता जो है कभी कभी ऊपर नीचे होने की वजह से गलत कर देती है। ये गलत हो गया है। सही उत्तर है ओपन एआई। ओपन एआई दुनिया की अग्रणी एआई कंपनी है। एआई के कारण पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर काफी प्रभाव पड़ने वाला है। इसलिए प्रोफेसर चैटर्जी को ओपन एआई का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया। इससे पहले वे व्हाइट हाउस के एडवाइजर थे। कोई बात नहीं तृप्ति जी, आप बहुत बढ़िया खेली हैं और 3,20,000 आप जीत रही हैं। अब आप 640 से नीचे आ जाइएगा 320 पर। ओपन एआई इज द राइट आंसर। 3,20,000 रुपए आप जीत गए हैं। डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे आपकी जीती हुई धनराशि और तालियां बज जाए इनके लिए। आपका नाम आ जाएगा, अकाउंट नंबर आ जाएगा और ट्रांसफर नाउ दबा देंगे। 3,20,000 रुपए मिलेंगे आपको। 1 2 3 4 ओके किया, कंफर्म किया तो 3,20,000 पहुंच गए आपके बैंक में। थैंक यू सर। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। और हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ तृप्ति जी। इस धनराशि से आप जल्दी से जल्दी अपनी बेकरी स्थापित करें। एक बार फिर जोरदार तालियां बज जाए तृप्ति जी के लिए। थैंक यू सो मच तृप्ति जी, आपसे हम वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। और 3 चैलेंजर्स महिलाएं यहां पर आपके सामने आप देख रहे हैं प्रस्तुत हैं। इनके साथ खेला जाएगा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। चैलेंजर्स ये एक मौका आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सोच समझ करके आप उत्तर दीजिएगा। तैयार हो जाइए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन राज्यों को उनमें मौजूद जिलों की संख्या के अनुसार एक घटते क्रम में लगाएं। अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स according to the number of districts in them from the highest to the lowest। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए गोवा, बी पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल, सी उत्तर प्रदेश, डी हिमाचल प्रदेश। हो गया समय समाप्त। देखते हैं कि सही इसका क्रम क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। सबसे पहले आता है सी उत्तर प्रदेश, 75 डिस्ट्रिक्ट है इसमें। फिर आता है पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल जिसमें है 23 जिले। फिर आता है डी हिमाचल प्रदेश, इसमें 12 है। और अंत में है ए गोवा 2। ये है सही क्रम सी बी डी ए। अब देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। रेणुका, पवन शेट्टी जी और सोनाली सिंह। सोनाली जी प्रणाम करता हूँ और रेणुका जी आपको एक बार फिर प्रणाम करता हूँ। तो ये है जल्दी 5। इसके बारे में तो आपको पता ही है क्या करना है। तो सोनाली जी, आपसे तो पहले हमारा परिचय हो चुका है, लेकिन आपसे हम जानना चाहेंगे आजकल आप कर क्या रही हैं? सर निःशुल्क सेवा दे रही ओह, अपने माता पिता को। हाँ, अच्छा अच्छा। और सर स्टूडेंट भी हूँ। स्टूडेंट हैं, अच्छा। क्या पढ़ रही हैं आजकल आप? सर कंपटीशन की तैयारी। कंपटीशन की तैयारी है। ऑलराइट रेणुका जी, आपके सामने एक और चुनौती है और आपके सामने ये पहली चुनौती। यस सर। ये खेल जो है जल्दी का है, लेकिन जल्दबाजी का नहीं है। बहुत सोच समझ करके उत्तर दीजिएगा। इतने पास आकर मैं हॉट सीट पर बैठ नहीं पा रही हूँ, लेकिन अब हॉट सीट पर चाहे जो भी हो जाए मैं बैठ कर ही रहूंगी।
मेरे सामने कोई भी आए मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा दूंगी हॉट सीट पर आने के लिए। तैयार हो जाइए। कंप्यूटर मार्शल, लेट्स प्ले जल्दी 5। सोनाली जी और रेणुका जी, आपका समय शुरू होता है जल्दी 5 का अब। साइमन कमीशन के कितने सदस्य भारतीय थे? A0, B1, C2, D3। आपने दबाया। 3, गलत। 2। गलत। 0, कोई नहीं था इसमें। ओके, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। 2024 में किस देश ने 3D होलोग्राम तकनीक के साथ नए येन बैंक नोट जारी किए थे? A, थाईलैंड, B, कंबोडिया, C, लाओस या D, जापान? थाईलैंड। गलत। जापान। एब्सोल्युटली राइट। 1 पॉइंट मिल गया है आपको। अगला प्रश्न आपके सामने आने वाला है, तैयार हो जाइए। हिमालय की इनमें से कौन सी नदी भारत के उत्तरी मैदानों से होकर बहती है? A, कावेरी, B, सिंधु। ये गलत हो गया आपका, क्योंकि आपने पूरे ऑप्शन पढ़े नहीं। तीसरा है गंगा। सर गंगा। हाँ, गंगा एक सही हुआ, आपका 1 पॉइंट आ गया है। अगला प्रश्न ये रहा, कौन से राज्य ने 16 अगस्त को खेला होबे दिवस मनाया था? A, उड़ीसा, B, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल इज द राइट आंसर। 2 पॉइंट हो गए आपके। रेणुका जी 1 पॉइंट पे है। हाँ। अगला प्रश्न ये रहा, किस राजवंश के राजा ने तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? A, चेर, B, काकटिया, C, सर चोला। राइट आंसर, वेल डन। 3 पॉइंट हो गए आपके। सुना लीजिए, आगे चलते हैं। इनमें से किस वैज्ञानिक के नाम पर एनर्जी की एक इकाई का नाम रखा गया है? A, एंडर सेल्सियस, सेल्सियस। एंडर सेल्सियस। गलत है आपका उत्तर। सर ऑप्शन। आगे पढ़ते हैं। B, हाइनरिक हर्ट्ज, C, जॉर्ज ओम, D, जेम्स जूल। जेम्स जूल। जेम्स जूल इज द राइट आंसर। 4 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया, 4 पॉइंट जीत गए हैं आप। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? A, 3, B, 5, C, 7। सर 7। 7 इज द राइट। दुर्भाग्यवश नहीं आ पाएंगे रेणुका, कोई बात नहीं, अब अपना स्थान ग्रहण कीजिए। ओह, वेल प्लेड। सोनाली जी के लिए ताली बज जाए। बहुत बहुत बधाई आपको। ओके, ऑलराइट सोनाली जी, बहुत बहुत बधाई आपको। इतनी निराश क्यों लगती हैं यार? सर इतने दिन से कोशिश कर रही थी, नहीं हो रहा। इतने दिन से, तो इसलिए आप निराश हो गई। अब आप विजयी हो गई हैं, तो आप हमेशा हंसती रहिए। हम सबकी यही कामना है कि नहीं? ऑलराइट, लेडीज एंड जेंटलमैन, सोनाली सिंह जी आ गई हैं। ये कोटमा एक जगह है मध्य प्रदेश में, वहां से हैं आप। ये कोटमा है कहाँ? ये सर ये अनूपपुर जिले में आता है, मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश में है। छोटा सा जिला है सर, MP छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है। हाँ, हमने भी पहली दफा सुना ये नाम, कोतमा। सर नर्मदा नदी वहीं से निकलती है, अनूपपुर, अच्छा। अमरकंटक से। वहां से निकलती है ना? यस सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको सोनाली थैंक यू जी। सर, थैंक यू। और आपके चेहरे पर मुस्कान देख करके हमें बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर। अपने जीवन में आप क्या करना चाहेंगे? पहले तो अपने पापा की हेल्प करना चाहूंगी, जो जो उनको इश्यूज हैं फाइनेंशियली, उसमें हेल्प करना चाहूंगी। बाकी कुछ हुआ तो मैं बिजनेस में अपने। बिजनेस करेंगे आप अपना? यस सर, श्योर। ओके, बहुत बहुत बधाई आपको। आप अपने Thank you, पिताश्री sir. के बारे में सोचते हैं। पिताश्री यहाँ पर आए हुए हैं, राम सिंह इनका नाम है। तालियां बज जाए इनके लिए। सलाम करता हूँ भाई साहब, और आपका बहुत बहुत स्वागत। सोनाली जी, क्योंकि आपने जल्दी 5 खेला, 5 प्रश्न के सही उत्तर हो गए ना आपके। यस और तो आज का खेल जो है आपका, यहाँ से अब गर्म कुर्सी पर बैठने के बाद 6ठे प्रश्न से इसका आरंभ होगा। ठीक है? ठीक है। ओके, अब खेल के नियम आपको तो पता ही होंगे, उनको समझाने की जरूरत नहीं है। 3 लाइफलाइंस हैं इनकी। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस वोट, वीडियो कॉल अ फ्रेंड। दूसरी लाइफलाइन, तीसरी लाइफलाइन है डबल डिप। सोनाली जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू सर। खेल शुरू किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑल द बेस्ट सोनाली जी। थैंक यू सर। आपके चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहे, यही हमारी कामना है। आपको उधर निराश बैठा हुआ देख करके हमको अच्छा नहीं लगा। सर मैं भी निराश थी कि मैं आपके सामने कब बैठूंगी। ओहो, इसलिए आप निराश थी।
पर आप बार बार तो हमको देख रही थी वहां खड़े हुए हैं। सर तो दूर से देखना और पास से देखना बहुत अंतर है वो उसमें। उतनी दूर से इतनी दूर आना सर बहुत डिफरेंस है। अब आप आ गई हैं। Yes. अब खुश रहिए आप। Yes, ठीक sir. है, चलिए खेल की शुरुआत करते हैं आपके साथ। छठा प्रश्न आएगा और मिल सकते हैं आपको 20,000 रुपए इसके लिए। ये रहा छठा प्रश्न। छिंदवाड़ा में श्री बादल भोई राज्य संग्रहालय इनमें से किसे समर्पित है? द श्री बादल भोई स्टेट म्यूजियम इन छिंदवाड़ा इज डेडिकेटेड टू विच ऑफ दीज? ऑप्शन देखिए, ए रेलवे हिस्ट्री, बी मौर्य डिनेस्टी, सी ट्राइबल कल्चर, डी इंडियन आर्मी। रेलवे का इतिहास, मौर्य वंश, जनजातीय संस्कृति या डी भारतीय सेना? सर हमारे यहाँ जनजाति ज्यादा चलता है, ज्यादा एमपी में जनजाति लोग हैं, तो सर मैं ऑप्शन सी को लॉक करना चाहूंगी, सी ट्राइबल। पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। आपने सही उत्तर दिया, बधाई। मध्य प्रदेश में स्थित ये संग्रहालय जो है जिले में रहने वाले आदिवासियों से संबंधित प्राचीन और दुर्लभ वस्तुओं का ये खजाना है। और श्री बादल भोई इस क्षेत्र के एक क्रांतिकारी आदिवासी नेता थे। ओके, अब आ गया है सातवां प्रश्न। आगे चलते हैं। 40,000 रुपए इसका मूल्य है। और सातवां प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्राइमर और कंसीलर का संबंध मुख्यतः इनमें से किस गतिविधि से है? With which of these activities are the terms primer and concealer mainly associated? ऑप्शन देखिए, ए ड्राइविंग, बी प्लेइंग चेस, सी कंप्यूटिंग या डी अप्लाइंग मेकअप। ड्राइविंग शतरंज खेलना, कंप्यूटरिंग या डी मेकअप लगाना। सर मुझे भी मेकअप का नया नया शौक चढ़ा है, मतलब दूसरों का मेकअप करने का, इसलिए मैं ऑप्शन डी को लॉक करना चाहूंगी। अच्छा, डी पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं, मेकअप लगाना। बिल्कुल सही जवाब दिया। आपको रुचि है मेकअप करने की? हाँ सर दूसरों है। की? हाँ दूसरों का मेकअप करने की रुचि है सर, है। नया इंटरेस्ट है सर। नया इंटरेस्ट है? Yes, sir. कहाँ से पैदा हुआ ये इंटरेस्ट? सर रील्स देख के, स्टोरीज देख के, आजकल ब्राइडल मेकअप कितने उनके शॉर्ट्स बनते, वो देख के नया शौक चढ़ा सर दूसरों का मेकअप करने का। सर आपका मेकअप आर्टिस्ट बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमारा? हाँ बड़ा दुर्लभ होगा आपके लिए। सर आपके आसपास रहूंगी तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा कि मैं आपके जैसे सेलिब्रिटी के मेकअप। नहीं, आपको हमारे आसपास रहना है तो उसमें कोई इतराज नहीं है हमें, लेकिन मेकअप की अब अवस्था नहीं है हमारी। लेकिन यदि अवसर हुआ ऐसा तो हमारे बहुत से हमारे जो फिल्म उद्योग के कलाकार हैं। हाँ सर बिल्कुल, प्रमोट करिएगा मुझे। अच्छा, पहले देखिए, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर धनराशि जीतनी होगी, फिर उसके बाद आपको आपकी जो रुचि है मेकअप की उसके बारे में आपको उसका एक उदाहरण देना पड़ेगा कि कैसे कर सकती हैं आप। कोई आएगा, उसका आप मेकअप कीजिए, और जब आप मेकअप कर रही हैं ना उस समय आप एक वीडियो लीजिए उसका। तो ये वीडियो चल रहा है और आप वीडियो में बोलते रहिए, देखिए इनका चेहरा ऐसा है, हमने अभी ये प्राइमर लगाया है, ये इनके चेहरे पर कुछ दाग हैं उसके कंसीलर लगाया है, फिर उसके बाद उनके होंठ जो हैं थोड़े दबे दबे थे उसके ऊपर लिपस्टिक लगा दिया है, फिर उसके बाद आंख के नीचे थोड़ा सा काजल लगा दिया है ताकि वो एकदम ब्राइट हो जाए। इस तरह करके आप बोलते रहिएगा। कोई उसको देखेगा तो समझ जाएगा कि आप बहुत गुणी हैं मेकअप लगाने के लिए। जितनी महिलाएं बैठी, हम ठीक बोल रहे हैं कि नहीं, है ना? तो ये आप वीडियो बनाइए, उसका फिर प्रचार कीजिए। आप कितना कुछ आपकी तारीफ में हमने बोल दिया है। हाँ, ऐसे मुस्कुराते रहिएगा आप। ऑलराइट, सोनाली जी बहुत बहुत बधाई आपको। Thank you, आप मेकअप के कार्य को आगे बढ़ाएं, शिक्षा भी आप प्राप्त करें। 8वां प्रश्न है 80,000 रुपए का। तैयार हो जाइए। 80,000 रुपए जीतने के लिए इस अगले प्रश्न का सही उत्तर दीजिए। ये रहा अगला प्रश्न। सितंबर 2024 में जाफर हसन किस देश के प्रधानमंत्री बने? जाफर हसन became which country's prime minister in September 2024?
ए सऊदी अरेबिया, बी जॉर्डन, सी बांग्लादेश या डी मलेशिया? सऊदी अरब, जॉर्डन, बांग्लादेश, मलेशिया। जाफर हसन। सर ये मैंने पढ़ा है। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी जॉर्डन। बी जॉर्डन, यस सर। ताला लगा दें? यस सर। बी जॉर्डन कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। इज द राइट आंसर। वेल डन। प्रश्न थोड़ा कठिन था लेकिन आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। तो जो भी आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं वो सही है। थैंक यू वे एक पूर्व डिप्लोमैट हैं जिन्हें वहां के जो राजा थे उन्होंने उनको नियुक्त किया, जॉर्डन। अब आगे चलते हैं। नवा प्रश्न आ गया 1,60,000 का। तैयार हो जाइए। नवा प्रश्न 1,60,000 ये रहा आपके सामने। महाभारत के अनुसार विचित्र वीर की मृत्यु के बाद सत्यवती ने कुरु वंश को आगे बढ़ाने के लिए किसे बुलाया था? अकॉर्डिंग टू द महाभारत, आफ्टर द डेथ ऑफ विचित्रवीर्य, whom did सत्यवती कॉल टू कंटिन्यू द कुरु लाइन? ऑप्शन ये रहे आपके सामने। ए ऋषि व्यास, बी ऋषि दुर्वासा, सी ऋषि वशिष्ठ या डी ऋषि विश्वामित्र? सर ऋषि महाभारत। व्यास, ऋषि दुर्वासा, ऋषि वशिष्ठ या ऋषि विश्वामित्र? सर महाभारत तो मैंने देखी है। इसका आंसर होना चाहिए ऋषि व्यास। ऑप्शन ए को लॉक कर दिया कर जाए। दें? यस सर। ए ऋषि व्यास को कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बहुत सुंदर उत्तर दिया, सही है। क्या बात है। क्योंकि भीष्म ने ब्रह्मचर्य की शपथ ली थी और कुरु वंश को जारी नहीं रख सकते थे, इसलिए ऋषि व्यास से सहायता मांगी गई, जिनसे धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ। यस। बहुत अच्छी चल रही है आपकी शिक्षा। अब आ गया है 10वां प्रश्न और यहाँ पर आपने चेतावनी हमारी सुनी होगी। इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा। ये मौका आपको एक ही बार मिलेगा। 10वां प्रश्न आ रहा है। 3,20,000 और तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित हैं। 3,20,000 रुपए। 10वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पाकिस्तान के गठन के बाद भारतीय सेना के किस प्रमुख की देखरेख में भारतीय सेना का विभाजन हुआ था? Which chief of the Indian Army oversaw the split of the Indian Army after the formation of Pakistan? ऑप्शन देखिए। ए क्लॉड ऑकिनलेक, बी रॉय बुशर, सी आर्चिबाल्ड वेवल, डी रॉब लॉकहार्ट? सर मैं लाइफ लाइन लूँ। शांत हो जाइए टिकटिकी जी। लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं सोनाली जी। तीनों जीवित है। कौन सी? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल ले। ऑडियंस पोल की लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। कठिन है प्रश्न लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आप सही उत्तर देंगे। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ए को मिला है 52%, 52%, और बी को दिया है 40। क्या करना चाहेंगे? सर जनता के साथ जाना चाहूंगी। जनता के साथ जाएंगी। और यस सर। ए ऑप्शन को कह रहे हैं अधिकतर जनता 52%। ए पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। वेल प्लेड, ऑडियंस इज द राइट आंसर। थैंक यू, थैंक यू। लगभग 2,60,000 सैनिक भारत में आए और 1,40,000 सैनिक जो थे वो पाकिस्तान में गए थे। ये विभाजन हुआ था भारतीय फौज का। 3,20,000 रुपए आपने जीत लिए हैं और एक चेक आ रहा है इनके नाम। तालियां बज जाए इनके नाम। ₹3,20,000 का चेक सोनल जी। बहुत बहुत बधाई। सोनाली जी, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने इतनी सारी धनराशि जीत ली है और कहीं ना कहीं आपका जो प्रयत्न था आपके जीवन में कि आप कुछ करें ताकि आप अपने पिताश्री के लिए कुछ ऐसा कर दिखाएं जिनसे उनको फायदा हो, परिवार को फायदा हो, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। थैंक यू सर। तो ये एक तरह से आपकी पहली कमाई हुई यस सर। और ये सब जाएगी पिताश्री के पास। यस सर। वाह, आपके लिए बड़े भाग्य की बात है राम जी। अब आएगा सुपर संदूक जिसके बारे में आपको जानकारी है।
अंग्रेजी में पढ़ूं या हिंदी में? इंग्लिश में सर। अंग्रेजी में, ओके, अंग्रेजी में पढ़ा जाएगा। कमेटी महाशय, लेट्स प्ले सुपर संदूक। और सोनाली जी, सुपर संदूक का आपका समय शुरू होता है अब। In which of these places was the Azad Gomantak pass. Dal main? Pass. Pass. Next. Which of these districts is located in Narmada. Gujarat? Narmada is right. Next. How many books are in the Panchatantra? सर Four. ऑप्शन सी 5। 5, correct. Which of these titles is used for Pratap Singh? महाराणा बिल्कुल ऑप्शन सही ए। कहा। Next. Barn, burrowing, spotted and snowy are some species of which bird? Parrot, sparrow, owl, crow. सर पैरो स्पैरो कौन सा ऑप्शन बोल- बी। नहीं, गलत। Next. Germany, Italy, and which other country formed a coalition in World War II? Japan, USA, Britain, France. जापान। Correct. Next. Who among these was the son of Bhubaneswari Devi and Vishwanath Datta? अरविंद घोष। नहीं, गलत हुआ। Next. Amit Rohidas played which sport at the 2024 Olympics? Hockey, volleyball, basketball, archery. सर वॉलीबॉल। Galat. Next. The cultivation of which of these is termed horticulture? Fishes, silkworms, honeybees. Sir, fruits. Fruits is right. Next. Sanat Jayasuriya was appointed the head coach of which team in 2024? श्रीलंका। Sri Lanka is right. Next. In which of these places was the Azad Gomantak Dal mainly active? पुडुचेरी। हैं? पुडुचेरी। गलत। समय समाप्त हो गया। 6 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। 60,000 रुपए जीत गए। बधाई। In which of these places was the Azad Gomantak Dal mainly active? It was in Goa, not Puducherry. और एक और जगह आप गलत हो गई थी। Barn, burrowing, spotted and snowy are some species of which bird? It is owl. उल्लू। एक जगह गलत उत्तर हो गया था। अमित रोहिदास played which sport at the 2024 Olympics? Hockey, volleyball, basketball, archery. Hockey, correct. आगे चलते हैं। एक और जगह गलत हो गए थे आप। Who among these was the son of Bhubaneswari Devi and Vishwanath Datta? स्वामी विवेकानंद। ओके। उनके। और सोनाली जी, ये बैंक में रहे कि लाइफलाइन जीवित सर करवाइए? लाइफलाइन। लाइफलाइन को जीवित कराना चाह रहे हैं बैंक से, और सूचित किया जाए कि ये रुपए की एवज में इनकी लाइफलाइन कंप्यूटर जी जीवित करा दी जाए। आस्क द ऑडियंस जीवित हो। ऑलराइट, तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित हैं। यस। सोच समझ करके खेलिएगा। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए। खेलिएगा जरूर। लीस्ट रिस्क वाला प्रश्न होता है। आपकी स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ने वाली जल डमरू मध्य या स्ट्रेट के नाम बाब अल मंडेव का अर्थ क्या है? What does Bab al-Mandeb, the name of the strait connecting the Red Sea to the Gulf of Aden, mean? इसका मायने बताना है आपको। यस। ऑप्शन देखिए। ए, द गेट ऑफ स्टॉर्म्स। बी, द विंड्स ऑफ वॉर। सी, द रिवर ऑफ ब्लड। डी, द गेट ऑफ टीयर्स, तूफानों का द्वार, युद्ध की हवाएं, रक्त की नदी, या डी, आंसुओं का द्वार। सर बाबे मंडल के बारे में तो पता है, पर इसका श्योर नहीं हूं मैं। गेट ऑफ टीयर तो नहीं होगा। रिवर ऑफ ब्लड हो सकता है। विंड ऑफ वॉर। सर मैं लाइफलाइन लूं। लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं? ओके, ऑडियंस बोल। इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस सही उत्तर दीजिए और बचाइए सोनाली जी को। और आपका समय शुरू होता है अब। डी, द गेट ऑफ टीयर्स कहा है। सबसे ज्यादा प्रतिशत उसी को मिला है, 50%। ए को मिला है 20, बी को मिला है 2 और सी को 28। क्या कीजिएगा? सर लॉक कर दीजिए ऑप्शन डी। ऑप्शन डी पे ताला लगा दें। जनता के साथ जा रहे हैं। यस सर। डी, द गेट ऑफ टीयर्स को ताला लगाने के लिए कह रहे हैं सोनाली जी। इज द राइट आंसर। वेल डन। इसका अनुवाद है दुख का द्वार। बब अल मंदेब, दुख का द्वार के रूप में भी किया जाता है। ये स्ट्रेट जो है सुएज कनाल से गुजरने वाले जहाजों के लिए
एक चोक पॉइंट यानी दब जाता है वहाँ। ये इस नहर से गुजरते समय खतरों को दर्शाता है। अभी यमेनी हौथीस और उससे पहले सोमाली समुद्री जो पायरेट्स हैं, जो लुटेरे होते हैं, वो उनका आक्रमण होता है यहाँ पर, ये इस स्ट्रेट पर। देवन सज्जनों, केबीसी की सिल्वर जुबली यानी कि 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ये मंच आपके लिए एक खास अवसर लेकर आ रहा है। बहुत जल्द केबीसी की रजिस्ट्रेशन लाइंस एक बार फिर से खुलने वाली है और आप यहाँ इस मंच पर आकर मेरे साथ केबीसी खेल सकते हैं। अब सोनाली जी आएगा 12वां प्रश्न और 2 और लाइफलाइन अभी भी जीवित हैं। सही उपयोग कीजिएगा तो हो सकता है आपके लिए ढेर सारी धनराशि आ जाए। 12,50,000 रुपए। अगला प्रश्न ये रहा। 6 जून को किस लेखक के जन्म को संयुक्त राष्ट्र द्वारा रूसी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है? The birth of which writer on the 6th of June is observed as the Russian Language Day by the United Nations. ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। A. Anton Chekhov. B. Fyodor Dostoevsky. C. Leo Tolstoy. D. Alexander Pushkin. Anton Chekhov, Fyodor Dostoevsky, Leo Tolstoy, Alexander Pushkin. सर इसके बारे में तो मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है। कोई अनुमान कहीं आपने पढ़ा हो? नहीं सर, मैं लाइफलाइन लूं। ओके, वीडियो लाइफलाइन कॉल, लेना चाहिए। 2 हैं आपके पास, वीडियो कॉल वीडियो- अ फ्रेंड और डबल डिप। वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड। वीडियो कॉल अ फ्रेंड, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। और जो 3 नाम आपने दिए थे यहाँ पर अभी छप जाएंगे। ये देखिए आगे हैं अतुल्य कुमार हैं, आशुतोष सिंह हैं और लवकेश सिंह। सर आशुतोष। आशुतोष सिंह, ओके। यस। वीडियो कॉल लगाया जाए आशुतोष सिंह जी को और देखें इनके पास इसका उत्तर है कि नहीं। ये आपके रिश्ते में है या सर फ्रेंड है। फ्रेंड है आपके? ओके। आशुतोष जी प्रणाम करता हूँ। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति। नमस्कार सर, बहुत बहुत नमस्कार नमस्कार। आशुतोष जी हमारे सामने सोनाली सिंह जी बैठी हैं और जी जैसा कि आप जानते हैं वीडियो कॉल और लाइफलाइन इस्तेमाल की इन्होंने और आपसे उत्तर मांग जी। रहे हैं। रेडी? सोनाली आपका समय शुरू होता है। आप 6 जून को किस लेखक के जन्म को संयुक्त राष्ट्र द्वारा रूसी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है? एंटोन चेखोव, फ्रोडियर दस्तोवेस्तिक, लियो टोल्स्टॉय, अलेक्जेंडर पुश्किन। पुश्किन। लियो टॉल्स्टॉय, फ्योडोर कोई आइडिया है आपको? दोस्तोयेव्स्की, एंटोन चेखोव। जी नहीं, मुझे इस क्वेश्चन का कोई आइडिया नहीं है। इसमें से पहला ऑप्शन हो सकता है क्योंकि रूसी नाम लग रहा है मुझे, बट श्योर नहीं हूँ मैं। समय समाप्त हो गया। 45 सेकंड। कुछ सही तरीके से उत्तर नहीं आया। 6 जून को किस लेखक के जन्म को संयुक्त राष्ट्र द्वारा रूसी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है? एंटोन चेखोव, फ्योडोर दोस्तोयेव्स्की, सी लियो टॉल्स्टॉय, डी अलेक्जेंडर पुश्किन। सर लियो टॉल्स्टॉय तो ये ब्रिटिश थे, तो ये तो शायद होगा नहीं। अलेक्जेंडर पुश्किन। सही उत्तर देंगे 12,50। गलत आपको नीचे गिरा देंगे अब 3,20 पे। एक लाइफलाइन है डबल डिप, लेकिन अगर आपके मन में 2 ऐसे उत्तर हों जिनको आपको लगता है कि इन दोनों में से कोई सही हो सकता है तो ही मैं कहूंगा आपसे खेलने के लिए। एंटन चेखोव। वरना किसी भी समय आप क्विट कर सकती हैं। 6:40 आप जीत रही हैं। एंटन चेखोव। सर मैं क्विट करना चाहूँ। क्विट करेंगे? यस सर। ओके, अंतिम निर्णय आपका, आप क्विट कीजिएगा। यस सर, मैं क्विट करूँ। कबीर महाशय, सोनाली जी आगे खेल नहीं चलना चाह रही हैं, इसको क्विट करेंगे। अनुमति देते हैं आपको कि आप क्विट करें। तालियां बज जाए। 6,40,000 रुपए जीत गए हैं। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया। यहाँ पर अभी ट्रांसफर नाउ बटन दबाएंगे
और 6,40,000 रुपए भर देंगे। तालियां बजती रहे देवी सजो इनके लिए। ये भर दिया, ओके किया, कंफर्म किया और अभी के अभी पहुंच गया ये आपके बैंक पर 6,40,000 रुपए। सोनाली जी ये आपकी पहली कमाई है। यस सर। और बहुत कम लोगों को 6,40,000 पहली कमाई जो है वो करने को अवसर मिलता है। अब इस प्रश्न का सही उत्तर बताना पड़ेगा, किसी एक को गेस कीजिए। सर ऑप्शन ए, एंटोन। एंटोन चेखव जो कि लेखक हैं, डाला जाए, देखें सही है या नहीं। ये गलत होता, सही उत्तर है अलेक्जेंडर पुश्किन। अलेक्जेंडर पुश्किन ने महाकाव्य यूजीन ओनिजिन लिखा, यूजीन ओनिगिन या ओनिजिन लिखा, जो 300 से अधिक 14 पंक्ति की कविताओं से बनी कहानी है, जिन्हें सोनेट्स कहा जाता है। अलेक्जेंडर पुश्किन बिल्कुल सही उत्तर। सोनाली जी आपसे मिलके, आपकी बातें सुन करके हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। अभी आपने देखा बहुत से चैलेंजर्स यहाँ आए, ढेर सारी धनराशि जीत कर गए और बारी आ गई एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की। लेकिन केवल 2 ही बचे हैं, इसलिए फास्टेस्ट फिंगर खेलने का मकसद ही नहीं है कि नहीं? अच्छा इतना दुखी मत दिखिए आप तो लग रहा है कि शायद आपको निकाल दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। ये समझदारी हुई ना। आप दोनों फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलेंगे तो 2 ही चुने जाएंगे और क्या। तो हम ये कह रहे हैं कि आपके साथ सीधा हम खेलेंगे जल्दी 5। स्वागत किया जाए हमारे 2 कंटेस्टेंट का। आप 2 खिलाड़ी हैं जो कि कई बार यहाँ पर आ चुके हैं, इससे ज्यादा भूमिका हम नहीं बांधेंगे। हम केवल कहेंगे कि आपके साथ हम खेलेंगे जल्दी 5 और आप में से जो विजयी होगा वो बैठेगा गर्म कुर्सी पर, ठीक है? ज्यादा इसके बारे में चर्चा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप सब समझते हैं क्या है ये खेला। तैयार हैं आप दोनों? Yes. ऑलराइट। देखिए, क्योंकि आप 2 ही बचे हैं चैलेंजर वीक के, ये आप लोगों का आखिरी अवसर है। होशियारी से खेलिएगा। खेल जो है जल्दी का है, जल्दबाजी का नहीं है। ओके, तो गंभीर महाशय हम लोग खेलेंगे जल्दी 5। लेट्स प्ले जल्दी 5। रेणुका जी, रिंकू जी, जल्दी 5 का आपका समय शुरू होता है अब। इनमें से क्या भारत का एक राज्य नहीं है? ए उत्तर प्रदेश, बी दक्षिण प्रदेश। दक्षिण प्रदेश। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, 1 पॉइंट हो गया आपका। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, ग्रंथ और शारदा किसके कुछ प्रकार हैं? सरस्वती। गलत है। ऑप्शन है नाव, बी दर्पण, सी जनगणना, डी लेखन प्रणाली। लेखन प्रणाली। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने रेणुका जी, 2 पॉइंट हो गए आपके। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। ये रहा अगला प्रश्न, गंगा नदी की एक प्रमुख धारा अलकनंदा किस राज्य से निकलती है? ऑप्शन सुनिए, ए उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड। उत्तराखंड। उत्तराखंड बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, 3 पॉइंट हो गए आपके। रिंकू जी चलिए मेहनत कीजिए थोड़ी सी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, 1857 में कौन से महीने में मेरठ में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई शुरू हुई थी? ए मई में। मई में बिल्कुल सही जवाब दिया। वाह क्या बात है, 4 पॉइंट जीत गए रेणुका जी। रिंकू जी जल्दी कुछ नंबर लाइए आप। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, ओम शांति ओम फिल्म के दर्द डिस्को गीत में इनमें से किस शहर का उल्लेख नहीं है? न्यूयॉर्क, बी एलए। सर न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क गलत है, आपने भी दाब दिया है, आपको बोलना पड़ेगा। एलए भी गलत है, दोनों उत्तर गलत हो गए। सही उत्तर है शिकागो। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने आने वाला है। अगला प्रश्न ये रहा, किस आईपीएल टीम का आधिकारिक गान रोर मचा है? ए चेन्नई सुपर किंग्स, बी दिल्ली कैपिटल, सी पंजाब किंग्स, डी मुंबई। पंजाब किंग्स। गलत। चेन्नई सुपर किंग्स। गलत, दोनों गलत हो गए। इट इज एक्चुअली दिल्ली कैपिटल्स। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इनमें से क्या भारत में उपयोग होने वाले लैंप का एक प्रकार है? पर्यटन, बी मार्टेन, सी लालटेन। हाय हाय, डर लगी तुझे, कोई बात नहीं, आइए रेणुका जी बहुत बहुत बधाई आपको।
बड़ा परिश्रम किया आपने रेणुका जी, और अंत में बहुत देखिए आप विजय परिश्रम में। किया देखिए है। कर्मठ होकर के आप खेलती रहीं, कई बार आप यहाँ आई और आपको निराश होकर के जाना पड़ा, लेकिन आज आप विजयी हो गए। थैंक यू। रेणुका जी, हूटर बज गया है रेणुका जी, तो आज का खेल हमें यहीं समाप्त करना पड़ेगा और अंत में आपसे हम विदाई लेंगे। देवर सज्जनों, यदि खुद पर आपको विश्वास है तो हर मंजिल पास, इसलिए अपने आत्मविश्वास को हमेशा बुलंद रखिए। तो देखिए बुलंदियां कैसे आपके कदम चुनेंगी। इन्हीं विचारों के साथ सोमवार को आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि और शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।